Hello everyone, welcome back to my channel Medicos Learn and Grow Up. Today's topic chronic renal failure. chronic renal failure की फिजियोलॉजी देखेंगे. इससे पहले हमने acute renal failure देखा था. तो chronic renal failure क्या है? chronic renal failure is the progressive, long standing and irreversible. जो acute renal failure होते हैं वो reversible होते हैं, but chronic renal failure वो क्या irreversible होते हैं. chronic renal failure is progressive होता है और long standing होता है, बहुत टाइम से रहता है, irreversible होता है. कॉज ऑफ क्रोनिक रीनल फेलियर, रीनल जो क्रोनिक रीनल फेलियर उसको क्या कॉज हैं जो कि उसको प्रोड्यूस करवा रहे हैं. तो क्रोनिक ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस मतलब लॉन्ग टर्म इन्फ्लामेशन ऑफ किडनी एंड डैमेज ऑफ ग्लोमेरुलाई. जो किडनी में ये क्या है, इसका बोमेंस कैप्सूल ये नेफ्रॉन है, नेफ्रॉन का ये ग्लोमेरुलाई. तो इसमें उसका क्या हो जाना, डैमेज हो जाना. तो लॉन्ग टर्म इन्फ्लामेशन ऑफ किडनी हो जाना एंड डैमेज ऑफ ग्लोमेरुलाई. इसके वजह से इसको क्या बोलते हैं, क्रोनिक ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस बोलते हैं, जो कि क्या कॉज करता है, क्रोनिक रीनल फेलियर कॉज करता है. पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ क्या है, एन इनहेरिटेड डिसऑर्डर इन विच क्लस्टर ऑफ सिस्ट डेवलप इन द किडनी. जिसमें किडनी में क्या क्लस्टर ऑफ सिस्ट डेवलप हो जाते हैं और वो सिस्ट कैसे रहते हैं, सैक लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, कंटेनिंग करते हैं फ्लूइड, पस और गैस एंड ये क्या होते हैं, यूजुअली नॉन कैंसेरियस होते हैं. इसको क्या बोलते हैं, पॉलीसिस्ट किडनी डिजीज़ बोलते हैं, जो कि क्या कॉज करते हैं, क्रोनिक रीनल फेलियर कॉज करते हैं. रीनल स्टोन्स भी क्या कॉज करवाते हैं, क्रोनिक रीनल फेलियर. यूरेथ्रल कॉन्स्ट्रिक्शन, जो यूरेथ्रल उसका कॉन्स्ट्रिक्शन वजह होने की वजह से क्रोनिक रीनल फेलियर कॉज होता है. हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर हो जाना. आर्थ्रोस्क्लेरोसिस मतलब जो आर्टरी होती है उनमें क्या बिल्डअप हो जाता है, फैट एंड कोलेस्ट्रॉल का डिपोजिशन हो जाने की वजह से आर्टरी के वॉल नैरो हो जाते हैं, जो कि क्या कॉज करते हैं, क्रोनिक रीनल फेलियर कॉज कराते हैं. किडनी ट्यूबरक्लोसिस एक सीवियर इन्फेक्शन है जो कि बैक्टीरिया की वजह से कॉज होती है. स्लो पॉइजनिंग बाय ड्रग और मेटल की वजह से क्या कॉज होता है, क्रोनिक रीनल फेलियर. फीचर ऑफ क्रोनिक रीनल फेलियर, फीचर क्या है क्रोनिक रीनल फेलियर के, यूरेमिया मीन्स फेलियर ऑफ किडनी टू एक्सक्रीट मेटाबॉलिक वेस्ट. मतलब यूरेनिया मतलब क्या होता है कि किडनी का फेलियर हो जाता है कि वो एक्सक्रीट नहीं कर पाती है जो भी मेटाबॉलिक वेस्ट होता है, जिससे रिजल्ट क्या होता है, एसिडोसिस का रिजल्ट होता है. एसिडोसिस का मतलब क्या होता है, रिटेंटेशन ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट, क्योंकि वो अपने बॉडी से मेटाबॉलिक वेस्ट को नहीं निकाल पा रही. जो मेटाबॉलिक वेस्ट हमारे बॉडी में ही रह जाता है उसको क्या बोलते हैं, एसिडोसिस बोलते हैं. एडिमा, तो ये एसिडोसिस की वजह से क्या होता है, ये एसिडोसिस लीड करता है कोमा, और कोमा हो जाता है. और अगर ज़्यादा टाइम तक एसिडोसिस रहा और वो सीवियर एसिडोसिस हो गया तो रिजल्ट क्या करेगा, पेशेंट की डेथ भी हो सकती है. एडिमा क्या है, फेलर ऑफ किडनी टू एक्सक्रीट सोडियम एंड इलेक्ट्रोलाइट्स. जो किडनी होते हैं वो फेलर ऑफ किडनी की वजह से जो किडनी वो एक्सक्रीट नहीं कर पाते सोडियम एंड इलेक्ट्रोलाइट को, जिसकी वजह से क्या कॉज होता है, ECF रिजल्टिंग इन डेवलपमेंट ऑफ एडिमा. एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड का इंक्रीज होता है और डेवलपमेंट ऑफ एडिमा होता है. ब्लड लॉस इन क्रोनिक रीनल फेलियर, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ब्लड लॉस होता है जिसकी वजह से ये इंक्रीज होता है. एंड मतलब क्रोनिक गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ब्लड लॉस का इंक्रीज होता है और कंट्रीब्यूट करता है एनीमिया कॉज करने में. अनीमिया क्या होता है, सिंस इसमें जो क्रोनिक रीनल फेलियर है उसमें अनीमिया भी इसका क्या फीचर होते हैं, कॉज क्या, सिंस इरिथ्रोपोइटिन है इज़ नॉट सिक्रेटेड इन द किडनी. क्योंकि क्रोनिक रीनल फेलियर की वजह से जो किडनी है वो इरिथ्रोपोइटिन को स्टिमुलेट नहीं कर पा रहा है, उसको सिक्रेट नहीं कर पा रहा है, तो उसके वजह से क्या होता है, प्रोडक्शन ऑफ RBC डिक्रीजेज होता है और रिजल्टिंग इन एनीमिया होता है. हाइपोपैराथायरॉयडिज्म डेवलप ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ कैल्सीटेरॉल. जो कैल्सीटेरॉल है जो विटामिन डी का एक्टिवेटेड फॉर्म है, उनका क्या डेवलपमेंट, उसकी डिफिशियंसी की वजह से क्या डेवलपमेंट होता है, हाइपरपैराथायरॉयडिज्म, जो कि फीचर है क्रोनिक रीनल फेलियर का. इन इंक्रीज इन रिमूवल, और इसकी वजह से क्या होता है, डिफिशियंसी ऑफ कैल्सीटेरॉल. जो कैल्सीटेरॉल होता है वो एब्जॉर्ब करता है कैल्शियम को हमारे बॉडी में, और इसकी डिफिशियंसी की वजह से क्या हो जाता है, अगर वो प्रेजेंट नहीं होता हमारे बॉडी में, डिफिशियंसी हो जाती है, तो इंक्रीज इन रिमूवल ऑफ कैल्शियम फ्रॉम द बोन्स से कैल्शियम निकल जाता है और रिजल्टिंग क्या हो जाता है, ऑस्टियोमेलिसिया, और जिसमें ना बोन का सॉफ्टिंग हो जाता है, बोन सॉफ्ट हो जाता है क्योंकि कैल्शियम का रिमूवल हो जाता है. क्योंकि उसमें क्या डिफिशियंसी ऑफ कैल्सीटेरॉल हो जाता है, कैल्सीटेरॉल कैल्शियम को एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है, तो उसकी वजह से, क्योंकि कैल्शियम क्या कराती है हमारे बोन में, वो उसको हार्ड बनाती है, और कैल्शियम का रिमूवल हो रहा है जब बोन से, तो बोन कैसी सॉफ्ट हो जाती है, जिसको क्या बोलते हैं, ऑस्टियोमेलिसिया बोलते हैं. ये था फीचर ऑफ क्रोनिक रीनल फेलियर का, और ये है कॉज ऑफ क्रोनिक रीनल फेलियर. दैट्स इट.